दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है और इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में इस वक्त आप जो भीड़ देख रहे हैं वह दरअसल 21 प्रत्याशी यहां पर आए हैं। बाकायदा उन्हें जीत का मंत्र दिया गया है। पटपड़गंज जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है और अमूमन सिसोदिया वहां से लड़ते थे, लेकिन फिर अब जंगपुरा से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अनिल चौधरी, पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। जब चारों तरफ माहौल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, तो फिर आज जीत के मंत्र के तौर पर क्या मिला, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? दो प्रश्न आप एक साथ जोड़ रहे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जीत। देखिए, माफ़ करिएगा, जीत तो निश्चित होगी पटपड़गंज में और जनता की होगी। आप जाइए, पता करिए, 10 साल में पटपड़गंज को बर्बाद और तबाह कर दिया गया और उसके लिए दोषी कोई है तो शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया है। और ये बात मैं केवल आपके चैनल में बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके अपने सर्वे में मुझे किसी ने बताया। खूब आम आदमी पार्टी के लोग आजकल ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन कर लो, इधर उधर कर लीजिए। उनका खुद का सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ये सीट नहीं जीत रही है, ये सीट वो जीत ही नहीं रहे हैं। और ये हार का सबसे बड़ा कारण है उनके कर्म। जिस तरह से दिल्ली को पहचान दी, हर मोर्चे पे तो भगवान भरोसे छोड़ दिया केजरीवाल ने। अपने स्वार्थ के लिए ऐसी नीति बनाते रहे, जब दिल्ली को जरूरत थी इनके हाथ थामने की कोरोना काल में, तब ये नीति बना रहे थे, शराब नीति। और शराब नीति में जिस तरह से ठेकेदारी इन्होंने शुरू की, जिस तरह ठेके चौक चौराहे पे खोले, तो दर्द था महिलाओं में। जहां बच्चों की स्कूलों की बस रुक। अनिल जी, मुद्दा तो क्या होगा कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि मैंने जैसा अभी शुरुआत ही कही थी, तो आप तो पहले सवाल का आपने जवाब दिया। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो मामला आ रहा है, कांग्रेस का इसमें स्टैंड क्या होगा? देखिए, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो सवाल उठा रहे हैं और चुनाव के बीच उठा रहे हैं। 10 साल हो गए मनीष को और सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और भाजपा को आज नींद टूटी है। इस मुल्क के गृह मंत्री कौन है? उनसे पूछा जाए कि ये बाहरी लोग देश में आ कैसे गए, बाहरी लोग प्रवेश कैसे गए, तो ये तो इनसे प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन जिस तरह से धर्म का तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है, तो माफ़ करिएगा, दिल्ली ये देश की राजधानी है, यह एक मिनी हिंदुस्तान रहता है, यहाँ सद्भाव का उदाहरण दिया जाता है। दिल्ली ने कभी इन चीज़ों को गले नहीं लगाया। दिल्ली विकास पे वोट देती रही है। 2008 में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन विकास पे वोट पड़ी। वो अलग बात है। 13 आते आते एक नई राजनीति के उदय करने की बात की गई, जल लोकपाल और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की कल्पना की गई। लेकिन इस दिल्ली के अंदर, माफ़ कीजिएगा, वो सरकार है जिसने 10 सालों में 100% अपने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जेल भेज दिए और कहते हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। माफ़ कीजिएगा। अभी अभी आपने देखा था महिला अदालत लगी थी और बाकायदा जो है एसपी के चीफ अखिलेश यादव ने खुद ये कहा कि वो समर्थन करेंगे अरविंद केजरीवाल का। तो ये जो अलायंस का एक पार्टनर है, समर्थन की बात करता है और कांग्रेस अब अलग थलग पड़ रही है, इनमें देखिए नेतृत्व को बदलने की भी बात की जा रही है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या कुछ असर होगा क्या? देखिए, जब महिला अदालत की बात है तो स्वाभाविक है वो एक महिला वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही महिलाएं सवाल पूछेंगी कि मेरे बच्चे को 21 साल में रोजगार देने की बात थी तो आपने शराब का अधिकार दे दिया। यही महिला मेरी बहनें जो स्लम में रहती हैं, या जो अधिकार खाद्य सुरक्षा बिल के तहत महिलाओं को दिया गया था, जिन राशन कार्ड में मुखिया के तौर पर महिला का नाम है, तो महिला इनसे ये पूछ रही है, आप अदालत लगाइए, पर मेरे जो बच्चे परिवार में सदस्य बढ़े उनका अधिकार कहाँ गया राशन का, उनका नाम क्यों नहीं चढ़ा? लगभग 50-55 लाख राशन कार्ड पेंडिंग क्यों? तो सवाल ये पूछे जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि दो बातें सवाल आपके ज्यादा आते तो सवाल के जवाब भी पूरे सुनने होंगे रामकिंकर भाई। सवाल दूसरा जो आपने कहा, एक अलायंस पार्टनर जाता है, स्वाभाविक सी बात है, वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया, वो आए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है और भी कई साथी मंच पर आए, तो ये उनका फैसला है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट मत दो। उनकी जो लड़ाई है अखिलेश जी की, वो सेंटर में बैठी तानाशाही सरकार जो संविधान को दम घोटने की कोशिश कर रही है, बाबा साहब के संविधान को, इस देश की आत्मा को, मूल आत्मा को मारने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें एक विपक्ष एक साथ है। और यही कारण है कि संविधान पे यदि चर्चा आज विपक्ष ने करा दी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने करा दी, तो इस बात का ये उदाहरण है कि इंडिया अलायंस गठबंधन मजबूती के साथ पार्लियामेंट। दिल्ली में मुद्दा क्या रहेगा कांग्रेस का? सबसे बड़ी बात, दिल्ली शीला जी के बाद जो सपने दिखाए गए थे, क्या वो सपने पूरे हुए? आप जनता से पूछिए। जगह जगह से आवाज आ रही है। कच्ची कॉलोनी में जाइए, सीवर उबल रहे हैं। पक्की कॉलोनी मेरी और फेस 2 में जाइए, जहां से ये ठेकेदार मंत्री, शराब मंत्री सिसोदिया थे। प्लान कॉलोनी, वहां पे भी सीवर उबल रहे हैं, पानी वहां नहीं मिल रहा है, गंदगी के अंबार वहां हैं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे से लेकर के बड़ी पॉलिसियां, जो दिल्ली का जो पहचान थी, जो स्वरूप था वर्ल्ड के अंदर, दिल्ली नंबर 1 जानी चाहती थी, लोग आने पे खुश होते थे, ये मेरी दिल्ली है। एक प्रदूषण मुक्त दिल्ली होती थी, बड़े बड़े फैसले के लिए गए, क्रांतिकारी कदम, डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदला गया। आज
लॉकडाउन लग जाता है, आज ग्रैप लग जाता है। ये जो दिल्ली की हालत खराब हुई है, प्रदूषण में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर, क्राइम कैपिटल, और आज जिम्मेदारी से भाग खड़े होने वाला एक मुख्यमंत्री, तो जो 10 साल में बर्बाद हुई, एक नए विजन के साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली को बनाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। दिल्ली का न्याय पत्र आएगा जो दिल्ली की जनता का होगा, जो न्यायालय से हमें संवाद से उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ पे सुझाव आए हैं, या हमने अपने जो एरिया के अंदर, याद होगा हमने एक सीट लगाई थी केजरीवाल साहब की, मुख्यमंत्री की, बहुत लोगों ने वहाँ से भी हमें जो है सुझाव दिए गए हैं, आरडब्ल्यू ने सुझाव दिए गए हैं, 21 सब कमेटी बनाई गई थी, तो सबकी रिपोर्ट आई है, कंपाइल करें, हम आपके सामने एक मजबूत विजन रखेंगे। चलिए, एक नए विजन के साथ कांग्रेस उतर रही है, देखना यह होगा कि जनादेश में क्या वो मौजूद रहती है। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।